हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब तक हमने मार्शियल गॉड में देखा कि जेंकियान और जीलिंग और शूफेंग के बीच जो फाइट हुआ था वो एंड हो जाता है। तब जेंकियान शूफेंग और जीलिंग को कहने लग जाता है, तुम लोग मेरे साथ आ जाओ शॉर्ट गॉड वैली के ऊपर अटैक करने के लिए। आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जेंकियान शूफेंग और जीलिंग को पूछने लग जाता है, तुम लोग इस मामले में क्या करोगे, तुम लोग क्या मेरे साथ जाने वाले हो। तभी जीलिंग जेंकियान को कहने लग जाता है, जेंकियान तुम तो बहुत ही स्ट्रांग हो और मैं बिलीव करता हूँ कि 6 लेवल ऑफ हेवनली रिलिम के बंदे भी तुम्हें आसानी से हरा नहीं सकते, इसलिए तुम खुद ही उधर जाके खुद ब खुद उन लोगों को हरा सकते हो, मगर इसमें हम दोनों का क्या ज़रूरत है तुम्हें। तभी हमें जेंकियान को दिखाया जाता है जो हंसने लगता है और जीलिंग को कहने लगता है, लेडी जीलिंग नहीं नहीं, मुझे तो आपको सिस्टर इन लॉ कहना चाहिए। तभी जेंकियान फिर से कहने लगता है, सिस्टर इन लॉ मैं जानता हूँ कि मेरे थोड़े समय पहले की हरकतों की वजह से आप अभी भी नाराज़ है, मगर ये एक जोक था, मैं आप लोगों का एबिलिटी सिर्फ टेस्ट कर रहा था, इसके लिए आप मुझसे नाराज मत होइए। तभी नेक्स्ट सीन में जेंकियान कहने लग जाता है, मैं स्वॉर्ड गॉड वैली के बारे में आप लोगों से अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि उधर प्रेजेंट में करीब 15 हेवनली रिलिम के एक्सपर्ट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही साथ उनके करेंट मास्टर 5th लेवल ऑफ हेवनली रिलिम है, साथ ही साथ उन लोगों के फॉर्मर मास्टर 6 लेवल ऑफ हेवनली रिलिम के एक्सपर्ट है। मैं हॉनेस्टली आप लोगों को बताऊँ तो मैं आसानी से उन लोगों के साथ अकेले भी फाइट कर सकता हूँ, मगर उन लोगों के पास एक स्वॉर्ड गॉड फॉर्मेशन है और स्वॉर्ड गॉड वैली के जो लोग मिस्टीरियस टेक्निक यूज़ करते हैं, इस फॉर्मेशन की वजह से अचानक से उन लोगों का पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसी वजह से ही मैंने आप लोगों का इधर टेस्ट लिया था। मैं जानता हूँ मैं गलत था, मगर अजूर ड्रैगन शेक के भलाई के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ा। मुझे लगता है कि ब्रदर शूफेंग इसके बारे में समझेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है जीलिंग जेंकियान के ये सारे बात सुन के जेंकियान को कहने लगता है कि हम तुमको कैसे बिलीव कर सकते हैं, तुम तो स्वॉर्ड गॉड वैली के साथ भी हो सकते हो। तभी जेंकियान कहने लगता है, सिस्टर इन लॉ आपका और जूनियर शूफेंग का कल्टीवेशन इतना नहीं है, और अगर मैं स्वॉर्ड गॉड वैली के साथ भी होता तो मैं आप लोगों को एक ही झटके में ही मार सकता था, मैं इतनी सारी मुसीबतें क्यों लेता। तभी जेंकियान का ऐसे बात सुन के जीलिंग गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, तुम हिम्मत है तो ट्राई करके देखो, तुम तो किसी भी हालत में मुझे हरा ही नहीं पाओगे। तभी शूफेंग जीलिंग का गुस्सा को शांत करने लग जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में शूफेंग को दिखाया जाता है जो सोचने लगता है, जेंकियान तो इतना भी वीक नहीं है, वो तो आसानी से हम दोनों को डिफीट कर सकता है। तभी शूफेंग जीलिंग को कहने लग जाता है, जीलिंग तुम ऐसा मत करो, तुम भी जानते हो ब्रदर जेंकियान बुरे आदमी नहीं है। तभी शूफेंग जेंकियान के पास चला जाता है और कहने लग जाता है, सीनियर जेंकियान एक्चुअली आप अगर हम दोनों को इधर ढूंढने नहीं आते भी तो मैं आपको ढूंढ ही रहा था, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही सोच रहा था, इसलिए हमें एक साथ आ जाना चाहिए स्वॉर्ड गॉड वैली को एक सबक सिखाने के लिए, और उन लोगों को पता चलना चाहिए हमारे साथ दुश्मनी लेने से उन लोगों का कैसा बुरा हाल हो सकता है। तभी जेंकियान शूफेंग को कहने लग जाता है, मैं एक से भी कर रहा था अजूर ड्रैगन शेड के दूसरे डिसिपल के साथ, हम दोनों भाई एक ही चीज सोच रहे थे, इसलिए मुझे लगता है हमें जल्दी से स्वॉर्ड गॉड वैली जाना चाहिए, और मुझे ये भी लगता है कि आज ही वो दिन है स्वॉर्ड गॉड वैली का जब अंत होने वाला है। तभी जेंकियान और शूफेंग हाथ मिलाने लग जाते हैं। तभी शूफेंग जेंकियान को कहने लग जाता है, सीनियर ब्रदर जीलिंग के पास एक कैरियर है जो बहुत ही तेज है, और मुझे लगता है उस कैरियर के ऊपर ही हमें स्वॉर्ड गॉड वैली जाना चाहिए, जिसकी वजह से हम बहुत ही जल्दी से उधर जा सकते हैं, मगर उधर जाने से पहले मुझे कुछ लोगों से मिलना होगा। क्या आप मेरे साथ जाना पसंद करेंगे? और मैं बिलीव करता हूँ कि वो लोग भी आपको देख के बहुत ही खुश होंगे। तभी जेंकियान कहने लगते, हम किन लोगों को मिलने जा रहे हैं?
तभी शूफेंग जेंगटियान को कहने लग जाता है, हम अजूर ड्रैगन शेक के मास्टर और अजूर ड्रैगन शेक के फाउंडर को मिलने जा रहे हैं। तभी जेंगटियान को शूफेंग सारा कहानी बता देता है, कैसे शूफेंग ने सारे लोगों को टॉम ऑफ बोन में छुपा दिया था। शूफेंग का ये सारे बात सुन के जेंगटियान बहुत ही हैरान हो जाता है और हैरानी से शूफेंग को कहने लग जाता है, क्या रियली में अजूर ड्रैगन शेक के फाउंडर अभी भी इस दुनिया में है? तभी शूफेंग कहने लगता है, हाँ, अगर तुम उन लोगों को मिलना चाहते हो तो तुम मेरे साथ जा सकते हो। तभी जेंगटियान कहने लगता है, ऑफकोर्स मैं अजूर ड्रैगन शेक के फाउंडर्स के साथ मिलना चाहूँगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, वो तीनों टॉम ऑफ बोन के एंट्रेंस में आ चुके हैं। तभी जेंगटियान हैरानी से कहने लग जाता है, मुझे तो मालूम नहीं था इधर कोई ऐसा टॉम ऑफ बोन भी है। तभी शूफेंग कहने लग जाता है, ये पहले से ही था मगर लोगों को दिखता नहीं था, इसलिए तुम मेरा पीछा करो और अंदर आओ। तभी हमें दिखाया जाता है टॉम के अंदर का सीन। शूफेंग और जेंगटियान को उधर देख के शूफेंग का मास्टर बहुत ही खुश होने लग जाता है और कहने लग जाता है, तुम लोग क्या मिल गए एक साथ? तभी शूफेंग अपने मास्टर को कहने लग जाता है, ये बहुत ही लंबी कहानी है, मैंने ब्रदर जेंगटियान को रास्ते में मिल गया था, इसलिए हम दोनों एक ही साथ इधर आ गए। तभी जेंगटियान भी कहने लगता है, हाँ, हम रास्ते में अचानक से मिल गए। तभी जिलिंग को देख के उधर मास्टर कहने लग जाते हैं, ये लड़की कौन है? तभी शूफेंग सारा कुछ बता देता है। तभी मास्टर कहने लगता है, बहुत ही अच्छे शूफेंग, तुमने अपने लिए बहुत ही खूबसूरत वाइफ ढूंढा है। तभी शूफेंग अपने सेक्ट मास्टर को पूछने लगता है, फाउंडर किधर है? तभी सेक्ट मास्टर कहने लग जाता है, फाउंडर और कुछ भी नहीं कह पाते हैं। तभी शूफेंग सेक्ट मास्टर के हरकतों को देख के कहने लगता है, क्या कुछ हुआ है फाउंडर के साथ? तभी सेक्ट मास्टर शूफेंग को कहने लग जाता है, एंसिस्टर स्पिरिट फॉर्मेशन को सील करने में अपना पावर बहुत ही यूज कर रहे थे, इसलिए उनका हालत थोड़ा बुरा है और साथ ही साथ शुरुई और शुमे का हालत भी थोड़ा बुरा हो गया है कुछ दिनों से। तभी शूफेंग सेक्ट मास्टर के ये सारे बात सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है, क्या? तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, सारे लोग उस फॉर्मेशन के पास चले जाते हैं जिधर शुरुई और शुमे थी और उधर सेक्ट फाउंडर भी होते हैं। तभी जिलिंग फाउंडर को कहने लगती है, सीनियर, मैं क्या इसमें आपका कोई मदद कर सकती हूँ? तभी जिलिंग को देख के सेक्ट फाउंडर कहने लग जाते हैं, तुम तो बहुत ही छोटी उम्र में ही ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर बन चुकी हो, तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो। तभी शूफेंग फाउंडर को जिलिंग के बारे में बताने लग जाता है और कहने लगता है, इसका नाम जिलिंग है और ये मेरी फ्रेंचिस है। तभी जिलिंग को दिखाया जाता है जो फाउंडर को रेस्पेक्ट दिखाने लग जाती है। तभी फाउंडर शूफेंग को कहने लग जाता है, इसके जैसी टैलेंटेड लड़की तुम्हारे फ्रेंड्स से ये क्या रियली है? और कहने लगते हैं कि शूफेंग, तुम तो बहुत ही लकी हो। तभी फाउंडर शूफेंग की तरफ देख के कहने लगता है कि तुमने तो एक साल में ही 6 लेवल ऑफ प्रोफाउंड रिलिम को ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसके बारे में ने कभी भी नहीं सोचा था तुम इतनी जल्दी से ब्रेक थ्रू कर पाओगे। तभी शूफेंग थोड़ा हंस के कहने लग जाता है, मैं अपने लक की वजह से कर पाया हूँ। तभी हमें नेक्स्ट सीन में शूफेंग को दिखाया जाता है जो शुमे और शुरुई की तरफ देखने लग जाता है और कहने लग जाता है, करीब 1 साल बीत गया है मगर अब भी मैं तुम लोगों को बचा नहीं पाया हूँ। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिलिंग और फाउंडर उस फॉर्मेशन को पावर दे रहे होते हैं। तभी फाउंडर कहने लग जाता है कि कुछ समय तक ये फॉर्मेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसने अच्छी तरह से पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। तभी हमें जेंगटियान को दिखाया जाता है जो फाउंडर के पास चला जाता है और फाउंडर को रेस्पेक्ट देने लग जाता है। तभी फाउंडर जेंगटियान को कहने लगता है, तुम कौन हो? तभी शूफेंग फाउंडर को कहने लगता है, इसका नाम जेंगटियान है, ये अजूर ड्रैगन शेक का फास्ट डिसिपल है। तभी फाउंडर जेंगटियान के ऊपर हाथ दे के कहने लग जाता है, तुमने तो इतनी छोटी उम्र में ही 3rd लेवल ऑफ हेमन रिलिम को अचीव कर लिया है, तुम्हारा फ्यूचर अचीवमेंट बहुत ही अच्छा होने वाला है। तभी जेंगटियान फाउंडर को कहने लग जाता है, फाउंडर मैं इतना भी खास नहीं हूँ। तभी फाउंडर सारे लोगों को कहने लग जाता है, तुम तीनों एक साथ इधर आए हो, हम एक साथ कुछ बातें करते हैं। तभी फाउंडर और वो तीनों कुछ जगह की तरफ जाने लग जाते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में टॉम का बाहर का सीन दिखाया जाता है जिधर फाउंडर जेंगटियान को कहने लग जाता है, जेंगटियान तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो, मैंने तुम्हारे कहानी के बारे में बहुत ही सुना है और मैं जब यंग था मैं भी तुम्हारी तरह था।
और कल तुम लोग शॉर्ट गॉड फैली के साथ फाइट करने जा रहे हो, इसलिए मैं श्योर हूँ कि तुम लोग सेफली लौट आना। तभी जेंकियान कहने लग जाता है, फाउंडर अजूर ड्रैगन सेट के डिसिपल होने के नाते मैं और जूनियर ब्रदर शूफेंग ऐसा कर रहे हैं। तभी दिखाया जाता है सारे लोग चीयर्स करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं, शूफेंग और जेंकियान के सेफली फाइट करने के लिए हम चीयर्स करते हैं और सारे शूफेंग और जेंकियान को गुड लक करने लग जाते हैं। तभी हमें जीलिंग को दिखाया जाता है, वो हैरानी से कहने लग जाती है कि शूफेंग किधर गया है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में शूफेंग को दिखाया जाता है शूमे और शुरुई के फॉर्मेशन के बाहर। तभी शूफेंग उन दोनों की तरफ देख के कहने लग जाता है, तुम लोग चिंता मत करो, 1 साल के अंदर मैं कुछ भी करके तुम लोगों को बचा लूँगा। मैं अगर ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो मैं तुम लोगों के साथ ही मर जाऊँगा। तभी पीछे से जीलिंग आ जाती है और शूफेंग को कहने लग जाती है, जब ये लोग हेल्दी थे शायद वो बहुत ही खूबसूरत होंगे। तभी शूफेंग भी कहने लग जाता है, जीलिंग तुम इधर क्या कर रही हो। तभी जीलिंग शूफेंग के पास आ जाती है। तभी शूफेंग जीलिंग को कहने लग जाता है, ये लोग सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थे, ये लोग मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट भी करते थे और ये सारा कुछ उन लोगों के साथ जो हुआ है उन सारे चीज़ों का वजह मैं ही हूँ। तभी जीलिंग शूफेंग को कहने लगती, अगर उनके जगह में मैं भी होती तो मैं भी ऐसा करती और मैं जानती हूँ हम लोगों के लिए तुम भी ऐसा करोगे। इधर ही आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।